बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। जिनको पार्श्वनाथ से लगाव हो गया, दूर जिंदगी का हर अभाव हो गया। जिनको पार्श्वनाथ से लगाव हो गया, दूर जिंदगी का हर अभाव हो गया। जा मिली है वो नदी सागर में जरूर, जा मिली है वो नदी सागर में जरूर। जिनका बेतराग में बहाव हो गया, जिनको पार्श्वनाथ से लगाव हो गया, दूर जिंदगी का हर अभाव हो गया। जो भी डूबे प्रभु की मस्ती में, लग गए चार चांद हस्ती में। जो भी डूबे प्रभु की मस्ती में, लग गए चार चांद हस्ती में। जो भी गुण पाश तेरे गाते हैं, उनके चर्चे हैं गली बस्ती में। जो भी गुण पाश तेरे गाते हैं, उनके चर्चे हैं गली बस्ती में। जिंदगी में उनके बदलाव हो गया, क्या जिंदगी में उनके बदलाव हो गया। जिनको पार्श्वनाथ से लगाव हो गया, दूर जिंदगी का हर अभाव हो गया। जा मिली है वो नदी सागर में जरूर, जा मिली है वो नदी सागर में जरूर। जिनको भी तेराग में बहाव हो गया, जिनको पार्श्वनाथ से लगाव हो गया, जिनको पार्श्वनाथ से लगाव हो गया। धम्मो मंगल मुक्ति ढंग, अहिंसा संजवो तवो। देवा बेतंग नम संति, जैसे धमे सया मनो। अहिंसा के पुजारी परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। दादी गुन्नी मैया के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। गुरुवरिया तुल्या सभी माया साहब के चरणों में वंदन नमन, गुन्नी मैया के चरणों में वंदन नमन। जिनवाणी के पिपाक्षु आप सभी का अभिनंदन। दो तरीके के पंखे होते हैं। एक वो पंखा जिसमें जो जिस स्पीड से चल रहा होता वो उसी स्पीड पे चलता है, उसमें ना कम हो सकता है और ना ज़्यादा हो सकता है। दूसरे वो पंखे होते हैं जिसमें रेगुलेटर लगा हुआ होता है, उनको जितने भी आप करना चाहे कर सकते हो। उन पंखों को आपको ज़्यादा करना है तो आप 5 पे 4 पे और मध्यम करना है तो 1 2 3 पे किसी पे भी किया जा सकता है। उसी प्रकार हमारी वाणी भी क्या है, एक पंखा है जिसका पंखा विवेक में है और प्रज्ञा में रहा हुआ। विवेक जिन लोगों की प्रज्ञा में नहीं है वो क्या है, रेगुलेटर के बिना है। वो सतत वो ही ऊंची आवाज़ में सबसे बात करते रहते हैं। कुछ भी उनको मना करो कि ऊंची आवाज़ में बात मत करो, ऊंची आवाज़ में बात करने से क्या होता है, आप थोड़ी सी भी बात करोगे तो उसका क्या बन जाएगा, जो कोई जैसे कोई बात हुई तो आप लोग उस बात को क्या
धीरे बोल के करोगे, प्रेम से बात करोगे तो वो बात क्या हो जाएगी, इतनी बढ़ेगी नहीं। और जितना हम ऊंचा बोल के, जिस प्रकार हमारी वाणी में रेगुलेटर का पंखा नहीं होता, तो उस समय जब हमारी वाणी इतनी तेज निकलती है, इतनी तेज होती है, जो उसमें कम ज़्यादा होने का कोई सवाल ही नहीं होता। इसी प्रकार हम लोग अपनी वाणी में विवेक का रेगुलेटर लगाएंगे तो उससे क्या होगा, लड़ाई झगड़े और कलह कलेश क्या होंगे, कम होंगे। जैसे कुछ लोग दुकान पे जाते हैं, दुकान घर कहीं भी जाते हैं, और किसी लोगों की बहुत तेज आवाज़ होती है, उनकी स्वर ही वैसा होता, उनको कितना भी कहो ये बात धीरे बोल के भी बात हो सकती है, और किंतु वो नहीं बोलते, तेज ही बोलते, बहुत तेज, कि आस पड़ोस के लोग भी उनको उनकी बात सुन के क्या आ जाते, देखने के लिए आ जाते हैं। जैसे मदारी के इर्द गिर्द लोग इकट्ठे हो जाते हैं उनका तमाशा देखने के लिए, उसी प्रकार हमारी वाणी से बोले हुए शब्द क्या करते हैं, लोग हमारे पास, आस पास के लोग हमें, हमारी बातें हम जो बोल रहे हैं वो सुनने के लिए क्या हो जाते हैं, आस पास खड़े हो जाते हैं। जैसे बासी भोजन होता है, जो बासी होता है भोजन, वो आप जो खराब हो गया उसको तो किया नहीं जा सकता। खराब भोजन को क्यों करोगे, कोई भी नहीं किया जाएगा ना। जैसे सब्जी है, रोटी है, इनमें किसी में भी थोड़ी सी भी स्मेल आ गई तो उसको नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार जो लोग होते हैं उनका जैसे वॉल्यूम तेज होते होते उनका तेज होने लग जाता है, जब बहुत तेज बोलने लग जाते हैं तो जो हमारे क्या होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे आस पड़ोस के लोग होते हैं, तो उनसे क्या बात करने में कतराने लग जाते हैं कि इससे बात करूंगा तो अपने आप ही इससे तो बात करने से ही लड़ाई चालू हो जाएगी, इससे अच्छा मौन रहना ही ठीक है। नॉर्मल बात करो और बात करके अपनी बात ख़त्म कर दो। हमें बासी भोजन की तरह नहीं बनना कि हमारे पास कोई आना जाना ही बंद कर दे। हमें ऐसा बनना है कि जो हमारी वाणी सुन के हमारे पास बैठना या उससे बात करना, उससे जैसे कि किसी लोगों के पास बात करने से अच्छा लगता है ना अच्छा, वैसे ही हम जब मीठी वाणी शब्द बोलेंगे तो सबको अच्छा लगता है, और कड़वा शब्द बोलेंगे तो किसी को भी पसंद नहीं आता। वैसे ही एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूँगी। अकबर ने बीरबल से कहा कि ऐसा दुनिया में क्या चीज़ है जो सबसे प्रिय है। बीरबल ने हाजिर जवाब दिया कि ऐसे दुनिया में सबसे प्रिय वो है जो शब्द है, वाणी है हमारी। अकबर ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, सबसे प्रिय वाणी कैसे हो सकती है। बीरबल ने कहा मैं 2-3 दिन बाद आपको इसका आंसर दे दूंगा। 2-3 दिन बीत गए। 2-3 दिन बीतने के बाद उनकी जो रानी थी उनको लेके उनसे कहा कि मेरे घर भोजन करने के लिए आ जाना आप लोग। उनको रानियों को भोजन कराने के लिए अपने घर बुलाया। किसने? बीरबल ने। बीरबल ने अपने घर में रानियों को भोजन कराने के लिए बुलाया और बुलाते बहुत अच्छा स्वागत किया, सम्मान किया उनका बहुत अच्छे से, और 36 प्रकार के व्यंजन भी बनाए। व्यंजन वगैरह बना के उनको बहुत अच्छे से स्वागत करके उनको भोजन कराया। उन्होंने भोजन किया तो उनको भोजन इतना स्वादिष्ट लगा, उनको लगा कि ऐसा भोजन तो हम महलों में भी नहीं किया कभी। ऐसा भोजन तो हमने कभी महलों में भी नहीं किया जो आज हमें बीरबल के घर पे करने को मिल रहा है। भोजन करके उनके मन में, रानियों के मन में आया कि आज जैसा इसके घर में भोजन करने को मिला है, आज मैं राजा के सामने इसकी बहुत तारीफ करूंगा।
कि उनके भोजन करना है तो वीरबल के घर पे जाकर करना। इतना स्वादिष्ट भोजन है। वो बहुत तारीफ करके बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, बहुत खुश होके अपने और बीरबल के सामने भी खुशी होकर बातें कर रहे हैं कि ऐसा भोजन तो हमने क्या अपने राज दरबार में राज में भी नहीं किया है, क्या महलों में भी नहीं किया है। जब वो जाते हैं अपने वहाँ पे जाने लगती हैं, रानियाँ उनकी तारीफ करके जब जाने लगती हैं तो उधर से बीरबल क्या शब्द बोलता है, तुर्कनी जा रही है यहाँ से तो यहाँ से गंगा जल लाके यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए थे वहाँ पे सफाई कर देना। रानियों के मन में तो इतनी प्रसन्न खुश होके जा रही थी, जब उन्होंने तुर्कनी नाम अपने बारे में इतना गंदा शब्द सुन के वो तिलमिला गई। इतना गुस्सा आया और गुस्सा आके वो पैर पटकती हुई अपने रनिवास में आ गई। महलों में आए तो राजा को सारी बातें बताई कि हमें भोजन कराने के लिए लेके गए थे और हमें उनका भोजन तो बहुत स्वादिष्ट था, किंतु जब हम आने लगे तो हमारी बेइज्जती करके हमें निकाल दिया गया। उन्होंने क्या कहा कि वहाँ पे गंगा जल का क्या पोछा लगवा देना। जब इतनी बात सुनी थी, जो हमने भोजन वो उस समय तारीफ हो रही थी, जो उस समय तारीफ हमारे मन से निकल रही थी, वो एक शब्द से हमें क्या हो गया, जो अच्छाई थी वो एक शब्द से ही सारी खत्म हो गई। अकबर को इतना गुस्सा आया कि मेरी रानियों के साथ इतना ज़्यादा गंदा व्यवहार किया अकबर ने। और जैसे ही बीरबल आया उनके पास, राजा के पास जैसे ही आया उसी समय कहने लगा, तुमने हमारी रानी के साथ अच्छा नहीं किया। उन्हें तो पहले भोजन कराने के लिए आप लेके गए सम्मान के साथ, और जब आने लगी तो उनकी बेइज्जती करके निकाल दिया। बीरबल ने कहा कि जो मैं ये बात आपको बताना चाह रहा था कि इस दुनिया में सबसे प्रिय क्या चीज़ है, उसी का आपको मतलब समझाने के लिए मैं आपकी रानियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। माफ़ी मांगने लगे और वो जो राजा था, अकबर था, वो खुश हो गया कि हाँ सच में वाणी ही हमारे जीवन के क्या है अच्छी। हम किसी को प्रेम से प्यार से बोलेंगे तो हमारे जीवन में अच्छा होगा, हमें भी अच्छा लगेगा और दूसरों को भी अच्छा लगेगा। वाणी ऐसी बोली मन का पाखो और को शीतल करे, आप विशीतल हो, आप विशीतल हो। तो हम लोगों को ऐसे शब्द बोलने चाहिए, भले ही मैं हूँ या आप सभी हो, ऐसे शब्दों का उपयोग करना चाहिए जो किसी को बुरा ना लगे, किसी के दिल पे ठेस ना पहुँचे। ऐसी वाणी बोलेंगे तो हम सबके प्रिय बन जाएंगे, और हम कड़वी वाणी बोलेंगे तो किसी के प्रिय ना आस पड़ोस के प्रिय रहेंगे, ना संग समाज के। इसलिए हम ऐसी वाणी बोले कि जब सबके प्रिय बने और अच्छे रहें। इसी शब्दों के साथ बोले भगवान महावीर स्वामी की जय।